महाराज सावधान, ब्राह्मी और सुंदरी राजभवन में पधार रही है। जिस तरह से मेरे पुत्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैंने उन्हें तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भेज दिया, लेकिन मेरे मन में एक बात थी, आप दोनों को शिक्षा कैसे प्रदान। बात पिताश्री? पुत्री, आपको भी मैं शिक्षा देना चाहता हूं। जी पिताश्री। पुत्री, पुत्रों की भांति आपको मैं बाहर नहीं भेज सकता, इसलिए मैं स्वयं ही आपको शिक्षा देना चाहता हूं। दीजिए पिताश्री। ब्राह्मी। जी पिताश्री। देखो, इस पर मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं, उनको पढ़ना, लिखना और लोगों को पढ़ाना सीखना है। आ आ आ ई ई ई उ ऊ अम अहा। ये वर्णमाला है और इसको आपको पढ़ना है और पढ़ करके सभी को इसकी शिक्षा देनी है। पुत्री, जब तुम इस शिक्षा का प्रसार करोगी तो तुम्हारा नाम सदैव इस लिपि के रूप में जाना जाएगा और ये लिपि सदैव ब्राह्मी लिपि कहलाएगी। हे पुत्री। जी पिताश्री। आपको अंक विद्या सीखना है। जी पिताश्री। पुत्री, मैंने इस पट्टे पर कुछ लिखा है, उसको पढ़ना, लिखना और पढ़ाना सीखना है। पढ़िए। जी पिताश्री। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10। इस तरह से ये गणित के अंक सीख करके स्वयं भी पढ़ना और लोगों को पढ़ाना, आगे से ये सुंदरी कहलाएगी और इसी से आप जाने जाओगे। पिताश्री, ये राजा महाराजा आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। पिताश्री, क्या आपका भी मस्तक इसी के आगे झुकेगा? पुत्री, वैसे तो हमारे राज्य के सभी राजाओं ने हमारी अधीनता स्वीकार की है, परंतु जब मैं आपका विवाह किसी योग्य वर से करूंगा तो उनके सम्मान के लिए, उनके बहुमान के लिए मुझे उनके समक्ष झुकना पड़ेगा। क्या कहा पिताश्री? मेरे कारण आपका मस्तक झुके? कदापि नहीं। मैं आचार्य भारत भूषण महाराज के चरणों में जाकर कल्याण करूंगी, लेकिन आपका मस्तक नहीं झुकने दूंगी। बहुत सुंदर पुत्रियों। हाँ पिताश्री। आपका मस्तक नहीं झुकने दूंगी। आज इस प्रांगण में बैठी हर कन्या को, हर महिला को, ऐसा नहीं कि कन्या और महिला को, हर पुरुष को यह दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे उनके माता पिता का सर किसी के सामने झुका का झुका रह जाए या उन्हें झुकना पड़े। जीवन में कभी भी ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे आपका या आपके परिवार का, आपके माता पिता का, आपके गार्जियंस का कभी सिर किसी के सामने शर्मिंदगी से या अनावश्यक किसी कारण से झुके। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में अभी आपने देखा
महाराजा आदिनाथ ने अपने पुत्रों को बाहर शिक्षा दिलवाई, लेकिन पुत्रियों को स्वयं शिक्षा दी, क्योंकि वो जानते थे कि पुत्रियां बाहर जाएंगी तो संभवतः उनका जीवन सुरक्षित नहीं रहे। इसलिए उन्होंने पुत्रियों को घर में ही शिक्षा देकर के हमें यह संदेश दिया है, चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, पुत्रियों को अपने ही सानिध्य में रह करके शिक्षा अध्ययन करवाना चाहिए।